हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण में इन दो एक्टर्स ने निभाया था नल और नील का किरदार। 45 साल बाद कहाँ हैं दोनों, ऐसे काट रहे हैं दिन। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामानंद सागर की टीवी सीरियल्स रामायण के कई ऐसे किरदार हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए, पर उन्हें निभाने वाले कुछ कलाकार गुमनाम हो गए और स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे ही दो किरदार है नल और नील, जिन्होंने गिरीश सेठ और गिरिराज शुक्ला ने निभाया था। जानिए 39 साल बाद ये किस हाल में हैं और क्या करती हैं। रामानंद सागर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल्स रामायण की जब भी चर्चा हो तो हर किरदार और कलाकार का चेहरा जहन में उभर कर सामने आ जाता है। हालांकि इसके कई कलाकार ऐसे रहे जिन्होंने दिए किरदारों अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उस किरदार को हमेशा के लिए अमर बना दिया था, पर खुद शोबिज की चकाचौंध से गायब हो गए। जैसे कि जामवंत का किरदार निभाने वाले श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय, जो अब अपने भदोही गांव में राम कथा का प्रचार करते हैं। उसी तरह दो और किरदार रहे जिनकी कम चर्चा होती है, पर रामायण में राम को सीता से मिलाने में उनका अहम रोल रहा। ये थे नल और नील, जिन्होंने लंका तक पुल का निर्माण किया था ताकि वानर सेना और राम सागर को पार कर लंका पहुंच सके। जानते हैं ये किरदार किसने निभाया था और वो एक्टर्स अब किस हाल में है। चलिए बताते हैं। नील का किरदार निभाने वाले गिरिराज शुक्ला। गिरिराज शुक्ला ने रामायण में विश्वकर्मा पुत्र नील और रावण के बेटे प्रहरास्त का किरदार निभाया था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने पंजाब से मुंबई चले गए। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स दादा दादी की कहानियां से की थी। ऐसे मिला था एक्टिंग का ऑफर और फिर रामायण में काम। गिरिराज शुक्ला ने बताया कि जब वह इलाहाबाद से मुंबई आए तो काम की तलाश में भटक रहे थे। उस वक्त वह 18 से 20 साल की थी। बचपन था, ना पर्सनालिटी और ना ही काम था। गिरिराज शुक्ला ने फिर साल 1979 में थिएटर शुरू किया। थिएटर के दौरान ही गिरिराज शुक्ला की मुलाकात एक्टर विजय काबिज से हुई। विजय के साथ दोस्ती हो गई तो उनके घर आना जाना शुरू हो गया और उन्हीं की बदौलत गिरिराज को पहला एक्टिंग का ऑफर मिला। इसके बाद गिरिराज शुक्ला ने विक्रम और बेताल में काम किया। शो में काम करने के दौरान गिरिराज शुक्ला की सबके साथ साथ रामानंद सागर और परिवार से भी जान पहचान हो गई। फिर उन्हें रामायण में नील के किरदार के लिए साइन कर लिया गया। अब कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं गिरिराज शुक्ला, इसलिए लगातार नहीं करते काम। गिरिराज शुक्ला ने बताया था कि रामायण के बाद जब रामानंद सागर ने श्री कृष्ण सीरियल्स बनाया तो उसमें भाई भी थे, लेकिन उनके बेटे के साथ उनकी नहीं बनी तो फिर सीरियल छोड़ दिया। गिरिराज शुक्ला आज भी काम कर रहे हैं और एक्टिंग में सक्रिय है, पर वह उतना नहीं करते हैं जितना जरूरी है। एक्टर ने कहा था कि वह महीने की 30 दिन काम नहीं कर सकते। गिरिराज ने कहा था कि अगर उन्हें ऐसे ही काम करना होता तो फिर नौकरी ही करते, इसलिए अब वह ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट के किरदार निभाती है। उन्होंने बताया कि 4 या 5 दिन काम होता है तो वह कर लेती है, उससे ज्यादा दिन का काम नहीं करती। उन्होंने टीवी शो बैरिस्टर बाबू में भी काम किया था। नल का किरदार निभाने वाले गिरीश सेठ। वही नल का किरदार निभाने वाले गिरीश सेठ की बात करें तो वह वृंदावन में पैदा हुए थे, पर बाद में इंदौर में रहने लगे। वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। स्कूल के दिनों से ही वह गिरीश सेठ को एक्टिंग का चस्का लग गया। फिर उन्होंने नाटकों से शुरुआत की और मुंबई आ गए। यहाँ वह नटराज स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्होंने टीवी शो दर्पण में काम करने का मौका मिला। इसके बाद गिरीश सेठ की एक्टिंग के रास्ते खुल गए। विक्रम और बेताल में नजर आए रामायण में 2 किरदार निभाने वाले एक्टर। फिर वह विक्रम और बेताल में नजर आए। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें रामायण में नल के किरदार में शामिल कर लिया। इस किरदार के अलावा उन्होंने रामायण में गंधर्व धनु का भी किरदार निभाया था। राजा दशरथ का भी निभाया था किरदार। अब योग गुरु है गिरीश सेठ। गिरीश सेठ इंदौर के रहने वाले है। कुछ समय के लिए उन्होंने
सीरियल्स में राजा दशरथ का भी किरदार निभाया था। एक इंटरव्यू में गिरीश सेठ ने बताया था कि जब सेट पर एक दिन बाल लूरी नहीं आए तो उन्होंने राजा दशरथ का किरदार निभाया था। गिरीश सेठ ने बताया था कि रामानंद सागर ने कहा कि अभी दशरथ की किसी डुप्लीकेट को लेकर शूट कर लेते हैं। फिर उन्होंने गिरीश सेठ से पूछा कि क्या वह दशरथ का किरदार निभा लेंगे। उन्होंने हामी भरी और शूट कर लिया गया। गिरीश सेठ अब योग गुरु है। बग, मेडिटेशन, विपश्यना ध्यान शिविर और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.